हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, सभी साथी कमेंट करके बताइए कि आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि यदि आप जेपीएससी पीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिन रात मेहनत करिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास और 1000 क्वेश्चन का सीरीज मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों, सीरीज नंबर 8। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। गढ़वा, पलामू, गुमला या हजारीबाग? आंसर कीजिएगा। देखिए, रक्षित वन होता क्या है दोस्तों? वैसे वन जिन पर मनुष्य जो है पशु चराता है और लकड़ी काटता है। ठीक है, ऐसे वनों को रक्षित वन कहा जाता है और सबसे ज्यादा ये हजारीबाग में विस्तृत है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में इसका विस्तार कितना है? याद रखिएगा, 19,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कुल वन क्षेत्र का कितना है? 81.28% है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हजारीबाग के बाद आपको गढ़वा, पलामू और रांची जिले का स्थान है, याद करके रखिएगा। चलिए अगला करते हैं। अगला क्या है? अगला है झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म निर्माण किया गया था? इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया था। झारखंड में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2015 में निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसका कार्य क्या है दोस्तों? पर्यटन को प्रोत्साहित करना, और इसके लिए राज्य में पर्यावरण मित्र से काम लिया जा रहा है। किससे लिया जा रहा है? पर्यावरण मित्र से यहाँ पर काम लिया जा रहा है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला क्या है? अगला है भारत के प्रथम गज आरक्ष का विस्तार झारखंड के किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, उपरोक्त सभी। भारत में प्रथम गज आरक्ष का विस्तार झारखंड के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी जिलों में है। ठीक है, देश के प्रथम गज आरक्ष की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 2001 को की गई थी। ठीक है, किस क्षेत्र में? सिंहभूम क्षेत्र में। और जिसमें सिंहभूम क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट करते हैं। अगला है जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल नहीं है? सारंडा वन, नेतरहाट पहाड़, पारसनाथ पहाड़ी, उपरोक्त सभी। देखिए, जैव विविधता के अंतर्गत जो है ये सभी क्षेत्र आते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सारंडा की यहां पर बात कर लिया जाए तो एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्ष का वन है। ठीक है, साल वृक्ष का वन है और यहां पर दुर्लभ पक्षी और पशु मिलते हैं। नेतरहाट की बात कर लिया जाए तो इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी, इसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर।
और फीट में बात कर लिया जाए तो 44-78 फीट इसकी ऊंचाई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अगला है भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? 5, 7, 11 या 15? भूकंप जोन की यहां पर बात कर लिया है तो झारखंड में 3 भूकंप जोन है दोस्तों, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 3 में कितने आते हैं? 15 आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ये जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? पलामू प्रमंडल के सभी जिले यानी गढ़वा, पलामू, लातेहार, उत्तरी छोटानागपुर के रामगढ़ को छोड़कर सभी जिले आते हैं, यानी 6 जिले उत्तरी छोटानागपुर के आते हैं, जैसे चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो। संथाल परगना के सभी 6 जिले आते हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला क्या है? अगला है भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहां है? मीथेन गैस कुआं कहां है? सिंदरी में, घाटों में, करगाली में, पर्वतपुर में? देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहां पर है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतपुर में, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिंदरी में क्या है, तो सिंदरी में प्रथम उर्वरक कारखाना है। प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई थी 1951 में, ठीक है। घाटों की बात कर लिया जाए तो देश का प्रथम कोलवासरी है, प्रथम कोलवासरी है, प्रथम कोलवासरी जो कि रामगढ़ में है। और देश का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन है? तो करगाली, बोकारो है। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला क्या है? अगला है इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार ग्रेनाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? देखिए ग्रेनाइट की बात कर लिया जाए तो ये 3रे नंबर पर है, ठीक है, 3रे नंबर पर आता है। साथ ही साथ बेंटोनाइट की बात कर लिया जाए तो बेंटोनाइट भी झारखंड में 3रे स्थान पर है। अगला क्या है? अगला है टाटा स्टील को डोलामाइट की प्राप्ति किस स्थान से हुई थी? टाटा स्टील को डोलामाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? पलामू से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से, सुंदरनगर से या सासाराम बिहार से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डोलोमाइट की प्राप्ति कहां से होती है? सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील को यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोकिंग कोल कहां से मिलता है? कोकिंग कोल कहां से मिलता है दोस्तों? तो याद रखिएगा कोकिंग कोल रानीगंज से मिलता है और झरिया से मिलता है, ठीक है। मैग्नीज और क्रोमाइट कहां से मिलता है? मैग्नीज सभी को मैं लिख देता हूं, मैग्नीज और क्रोमाइट कहां से मिलता है दोस्तों? तो ये चाईबासा की खान से मिलता है, चाईबासा के खान से मिलता है। कच्चा लोहा कहां से मिलता है? कच्चा लोहा ये मिलता है मयूरभंज और नोवा मुंडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है झारखंड राज्य के दुमका में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है? दुमका में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है दोस्तों? सिद्धो कानू, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है झारखंड राज्य में ऑल इंडिया रेडियो की कितने स्टेशन हैं? ऑल इंडिया
रेडियो के कितने स्टेशन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 स्टेशन है। ठीक है, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, गढ़वा, गुमला, चाईबासा, चतरा, बोकारो, धनबाद, देवघर, घाटशिला और गिरिडीह में है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी? 2001, 2002, 2003, 2004। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना की शुरुआत किस लिए की गई थी? तो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2003 में की गई थी। अगला है, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये बागुन सुमरे थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इंदर सिंह नामधारी थे। इंदर सिंह नामधारी थे। ठीक है, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर तो ये विशेश्वर खान थे। विशेश्वर खान थे। नेक्स्ट क्या है? अगला है, झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? जोहार, उड़ान, झूमर या आब? देखिए, झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है, सही आंसर हो जाएगा उड़ान नाम से किया जाता है। अगला है, ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? प्रमुख, मालिक, मुखिया या अध्यक्ष? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो मुखिया कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और मुखिया की सहायता के लिए कौन होते हैं? तो उप मुखिया होते हैं। उप मुखिया होते हैं। ठीक है, और ये दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। अगला कर लीजिए। अगला है, सिमडेगा जिला की स्थापना कब की गई थी? सिमडेगा की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। तो सिमडेगा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सिमडेगा की स्थापना 30 अप्रैल 2001 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका सिमडेगा है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 3774 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, झारखंड राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो लक्ष्मी सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? बिरसा मुंडा चिड़ियाघर रांची, बोकारो चिड़ियाघर बोकारो, दालमा चिड़ियाघर जमशेदपुर या बेतला चिड़ियाघर लातेहार? दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपको बोकारो चिड़ियाघर है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? रांची, देवघर, गढ़वा या दुमका? देखिए, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो देवघर कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो ये मलूटी को कहा जाता है। ठीक है, मलूटी किस जिले में है? तो ये दुमका जिले में है। अगला कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बाबू के नाम से भी संबोधित किया जाता है? करिया मुंडा, राम विनोद सिंह, विनोद बिहारी महतो या सुदेश महतो? तो बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। राम विनोद सिंह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे हजारीबाग का जतीन बागा कहा जाता है। जतीन बागा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में कब हुआ था दोस्तों? 2011 में हुआ था।
ठीक है। और कहाँ कहाँ इसका आयोजन किया गया था? रांची, जमशेदपुर और धनबाद में किया गया था। शुभंकर की बात कर लिया जाए तो शुभंकर छुआ था, ठीक है, जो कि एक हिरन का बच्चा था। उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल MOH फारूक ने किया था। MOH फारूक ने किया था, ठीक है। जबकि समापन कौन किया था दोस्तों? तो समापन जो है सुरेश कलमाडी ने किया था। सुरेश कलमाडी। उद्घाटन और समापन एक ही स्टेडियम में होता है। उस स्टेडियम का नाम क्या है दोस्तों? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, ठीक है। और कहाँ पर है ये? रांची में है। क्लियर? सारी बातें यहाँ पर हो गई दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, रानी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? खूंटी, रांची, जामताड़ा या दुमका? तो रानी जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? खूंटी में है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ खूंटी में कौन कौन से जलप्रपात देखने को मिलता है? पंचघाघ, बिरसा मृग विहार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बिरसा मृग विहार आपको यहीं पर देखने को मिलता है। डोंबारी पहाड़ी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। डोंबारी पहाड़ी आपको खूंटी में ही देखने को मिलता है। उलिहातू, जहां पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। शिव मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और अमरेश्वर धाम आपको खूंटी में देखने को मिल जाएगा। अगला कर लेते हैं। झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन अग्निदूत किससे संबंधित है? बाल श्रम उन्मूलन से, गरीबी उन्मूलन से, महिला सशक्तिकरण से, नक्सलवाद उन्मूलन से? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका संबंध जो है नक्सलवाद उन्मूलन से है, ठीक है। और कहां पर चलाया गया था? पलामू जिला में चलाया गया था। पलामू जिला और इसके आसपास के एरिया में चलाया गया था। अगला कर लीजिए। अगला है, झारखंड राज्य में के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है? देखिए, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है रांची में संचालित किया जा रहा है। और कब से? 2016 से। अगला कर लीजिए। अगला है, भागीरथी मांझी का जन्म किस जनजाति में हुआ था? खोंड, उरांव, खरवार या संथाल? किस जनजाति में हुआ था दोस्तों? तो इसका जन्म जो है खेरवार जनजाति में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तलडीहा गांव में हुआ था। तलडीहा गांव में। और ये गांव कहाँ है? तो ये गांव गोड्डा में है। गोड्डा में, ठीक है। भागीरथ मांझी को याद करके रखिएगा। इन्हें बाबा जी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1874 में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो खेरवार आंदोलन चलाया था। खेरवार आंदोलन। अगला है, राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन है? तो पहला जिला लातेहार है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 2001 को हुआ था, ठीक है। सरायकेला खरसावां किस वर्ष बनाया गया था? 30 अप्रैल 2001 को इसका गठन हुआ था। जामताड़ा की बात कर लिया जाए तो 26 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। और सिमडेगा को 30 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। क्लियर? इसके अलावा रामगढ़ और खूंटी को 12 सितंबर 2007 को बनाया गया था। अगला कर लीजिए। अगला है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? तो 60 सफेद वृत्त को दर्शाया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा अशोक स्तंभ है।
ठीक है, क्या है, अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट कर लीजिए, झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर की बात कर लिया जाए तो 61% है। ठीक है, जबकि नगरीय साक्षरता दर कितनी है? नगरीय साक्षरता दर 82.3% है। अगला है, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसे मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, तो विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। ठीक है, भागवत पुराण में क्या कहा गया है? तो भागवत पुराण में किक्कट कहा गया है, और महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरिक कहा गया है। सभी बातें याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? कटुंगा, मूर्तियां, करुआ या अंजन धाम? कटुंगा गांव कहां पर है दोस्तों? तो ये गुमला जिले में स्थित है, और यहां से जो है भगवान बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटुंगा गांव। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, शशांक के शासनकाल के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया था? यहाँ पर शशांक की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और झारखंड में इसने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, उन्हीं मंदिर में से एक है वेणुसागर का मंदिर, वेणु सागर का मंदिर। ठीक है, और ये शिव का मंदिर था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर स्थित है। सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।